Good morning, students. Welcome again in class 9th. In my last video, we discussed about the chapter 3 drainage first part. Today we discussed in last video what is the drainage basins, water dividations, and then we discussed the drainage system of the in India. There are two main, the Himalayan rivers and the Peninsular rivers. Himalayan rivers are perennial and peninsular rivers. One question giving you for homework, differentiate between the Himalayan river and peninsular rivers. I think you write in your fair notebook also. Okay, in today video we discuss the Himalayan river in brief. Today topic is Himalayan river. 3rd July okay, start the topic हिमालयन रिवर. हिमालयन रिवर्स के बारे में आपको कल भी मैंने बता दिया था कि हिमालयन रिवर हैं वो सब कहाँ से आती हैं. वो सब आती हैं या तो रेन वाटर आएगा. रिवर्स के अंदर 2 टाइप से ही पानी आएगा, या तो वो रेन वाटर होगा. अगर रेन वाटर नहीं है तो आइस, बहुत ज़्यादा आइस जो है वो पिघल के आएगी. तो हिमालयन रिवर्स का मेन सोर्स जो है वो है कि पहाड़ों से आने वाला पानी. The major Himalayan rivers are the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. 3 main rivers are there. Indus, गंगा, ब्रह्मपुत्र. 3 मेन रिवर हैं जो हिमालयन रिवर की सारी ट्रिब्यूटरी को स्टैंड करती हैं. These rivers are long, ये बहुत लंबी हैं, and joined by the large and the important tributaries, और बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज से जुड़ी हुई हैं. ए रिवर along with the tributary may be called the river system. एक रिवर के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज, जब बहुत ज़्यादा नदियाँ आके मिलती हैं या उससे बहुत ज़्यादा नदियाँ निकलती हैं तो वो एक रिवर सिस्टम बन जाता है. नदियाँ निकलना या नदियों का आना. अब इसके अंदर हिमालयन रिवर के अंदर जो बहुत बड़ी सहायक नदियाँ आके जब इसमें मिलेंगी, ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नदियाँ आके मिलेंगी. सपोज कीजिए कि ये इंडस रिवर है. इस इंडस रिवर को बढ़ाने के लिए अगर कहीं से कोई नदी अपना पानी दे रही है इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड द ट्रिब्यूटरीज. ठीक है. और जब एक नदी आ रही है और ये अपना वाटर किसी दूसरी नदी के थ्रू और कहीं पहुंचा रही है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ये अपना पानी. तो एक रिवर सिस्टम कब बनेगा, जब बहुत सारी नदियाँ अपनी ट्रिब्यूटरीज को, अपने बड़ी बड़ी सहायक नदियाँ उसके अंदर आके मिलेंगी. बड़ी बड़ी सहायक नदियाँ उसके अंदर आके मिलेंगी जब वो अपने बहुत बड़ा रिवर सिस्टम बनाएगी. सबसे पहले हम करते हैं द इंडस रिवर सिस्टम. द रिवर इंडस राइज इन तिब्बत, ये तिब्बत से निकलती है एंड नियर मानसरोवर लेक के पास से. मैं मैप वर्क में आपको बाद में समझाऊंगी, पहले आप यहाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सुनिए. सपोज कीजिए दिस इज़ द मानसरोवर लेक. ये इस मानसरोवर लेक से इंडस रिवर निकलती है फ्रॉम वेस्ट, और वेस्ट की साइड. इट इंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट एंड जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर और लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से जम्मू कश्मीर में ये इंटर करती है इंडिया के अंदर. इट फ्लो द पिक्चर स्केयर गॉर्ज इन द पार्ट, वो बहुत ज़्यादा गॉर्ज बनाती हुई यहाँ से चलती है. सेवरल डिस्ट्रिब्यूटरीज द जास्कर, दिस इज द ट्रिब्यूटरीज द जास्कर, द नुब्रा,
श्योक, हुंजा ज्वाइन द कश्मीर। कश्मीर में ये नदियाँ आके इसके अंदर मिलती हैं, कहीं से ये नदियाँ आ रही हैं और इसके फ्लो को बढ़ा रही हैं। द इंडस फ्लो थ्रू बलिस्तान and गिलगिट एंड एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ अटोक। इंडस रिवर फ्लो करती हुई बलिस्तान में और गिलगिट में जाती है और एमर्ज इन द माउंटेन्स एट अटोक, और अटोक माउंटेन के पास, और अटोक माउंटेन जो कि एक बहुत बढ़िया दर्शनीय स्थल भी है, अटोक माउंटेन्स के पास सिंधु नदी बलिस्तान गिलगित में बहते हुए अटक के पर्वतों से बाहर निकलती हुई हमें दिखाई देती है। और इंडिया के अंदर द इंडस फ्लो, इंडिया के अंदर द सतलुज, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम टुगेदर टू इंटर द इंडस रिवर इन मिठानकोट इन पाकिस्तान। और मिठानकोट पाकिस्तान में ये सारी नदियाँ बहकर सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीच्ड द अरेबियन सी, और वो साउथ की तरफ बहती हुई नीचे की तरफ फ्लो इसका बहेगा और ये अरेबियन सी में गिर जाएगी ईस्ट ऑफ कराची, कराची के पास। द इंडस प्लेन हैव ए वेरी जेंटल स्लोप विद ए टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। तो ये जो इंडस रिवर है इसकी लेंथ कितनी है? 2900 किलोमीटर। द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ी नदी है। ए लिटल ओवर ए थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन द इंडिया इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। जो एक बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा जो है इंडिया के अंदर ये अपना दिखाई देता है इसका बहते हुए, क्योंकि सिंधु नदी जब या इंडस रिवर जब आती तो 1/3 इज़ कुछ अधिक भाग ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब के भागों को सिंचाई करता है। ये बड़ी नदी होने के कारण बाकी सारा भाग तो पाकिस्तान में ही चला जाता है। मैप वर्क से इस बात को मैं इजीली अच्छे से समझा पाऊंगी। इसके बाद देखें, डू यू नो है अकॉर्डिंग टू द रेक्टेंगुलेशंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रस्टी 1960 में ये एक संधि हुई थी, सिंधु जल समझौता इसे हिंदी में कहा जाता है। इंडिया कैन बी यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरीड बाई इंडस रिवर सिस्टम। दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन इन द पंजाब, पंजाब में इसका लिया जाता है, हरियाणा में लिया जाता है और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में इसका यूज़ किया जाता है। ये जो रिवर है इस तरीके से दिखाई गई है। अब आप एक बार मैप वर्क में हम इस नदी को देखते हैं। लुक एट द मैप। दिस इज़ द मानसरोवर लेक। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज़ द मानसरोवर लेक। आई थिंक यू विजिबल इट। थोड़ा सा मैं इसको ब्रॉड कर देती हूँ। दिस इज़ द मानसरोवर लेक दैट, एंड इंडस रिवर जो है ये इस तरीके से बहती हुई जा रही है। ये इंडस रिवर है। इसका ये पोर्शन तो रह गया चाइना में। इंडिया के अंदर सिर्फ ये 20% एरिया ही हम यूज़ कर पाए हैं। जो इसकी लेंथ जो गई है 2900, वो यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ है। ठीक है, इंडिया के अंदर जब ये आती है तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये 5 सहायक नदियाँ अपने साथ लेके चल रही है। जो अदर जो थी यहाँ से आके जो ट्रिब्यूटरीज मिल रही थी वो
शो नहीं की गई हैं मैप में, और दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर स्टडी। आपकी जब इंडस रिवर के बारे में बात की जाएगी तो मेन पॉइंट आपने इसके निकालने हैं, और ये मुझे लिख के आपको व्हाट्सएप भी करने हैं। व्हाट्सएप आप ग्रुप में भी कर सकते हैं। ग्रुप में करने से मुझे होमवर्क का पता लगता रहेगा कि किस बच्चे का होमवर्क आया है। आप या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे भेज सकते हैं। सबसे पहले जब मैं होमवर्क पूरा करने का मैसेज आपको दूंगी तभी आप ये चीज़ें भेजोगे, ताकि उस दिन सिर्फ होमवर्क चेकिंग डे ही मैं देख पाऊँ। अब आपका यहाँ से जो ये 20% है, यहाँ से यहाँ 2900 किलोमीटर लंबी है, मानसरोवर लेक से निकलती है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो कर रही है, 5 सहायक नदियाँ हैं। सारे इस पैराग्राफ के मेन पॉइंट जितना आज आपको काम किया है विद मैप वर्क, एक मैप में आप ब्लू कलर की पेंसिल से ये शो कर रहे हो, मुझे दिखा रहे हो, ये सब कुछ वर्क आपने आज करना है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो कल की वीडियो में शो किया जाएगा। आप इस वीडियो को माई जियो वर्ल्ड चैनल के थ्रू देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपके पास भेज रही हूँ। इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको ईजीली अवेलेबल हो सकती हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।